नमस्ते। छोटू नाम है हमारा। और आज बात करेंगे कि ये धर्म योद्धा चैनल क्यों बनाया गया है। पहले तो हम ये बता दें कि हम एक स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक मतलब जो अपनी मर्जी से किसी भी कार्यों को करता है सेवा भाव से, और बदले में किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करता, सेवा भाव से, बिना किसी वेतनमान का, और अपनी मर्जी से जो कार्य कर रहे हैं जो भी लोग, वो सभी स्वयंसेवक हैं। तो हम भी एक स्वयंसेवक हैं। और हमें चैनल बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा वो अब बात कर लेते हैं। हो ये रहा था कि हम लोग कई सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैसे लोगों के लिए किताबें मुहैया कराना, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना, लोगों को एकजुट करने के लिए, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण देने का कार्य। ऐसे कई तरह के कार्य हम लोग करते रहते हैं। कई बार हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों के लिए और बैठकों के लिए अगर भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो रोटी मांगने का भी कार्य करते हैं। तो इस तरह कई कार्य हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोग कभी प्रचार माध्यमों से हम लोगों ने दूरी बना के रखी थी कि प्रचार के लिए, दिखावे के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन इसके वजह से थोड़ा हम लोगों को अब समझ में आ रहा है कि ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। परेशानी क्या होता है, कई ऐसे कार्य हैं जो हमारे स्वयंसेवक हम सब मिलके करते हैं और लोगों को पता दूर तक चलता नहीं है। तो हम कुछ दूर के क्षेत्रफल में ही सिमटे रह जाते हैं, और कई लोगों को ये पता नहीं चलता कि इस तरह के कार्य हो भी रहे हैं। और समाज में ऐसे कई लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, लोगों का मदद करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम मीडिया, सोशल मीडिया, बाकी चीज़ों पर हम लोग नहीं होते हैं, तो उससे हम तक संपर्क करने में लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है या संपर्क नहीं कर पाते हैं। और कई बार कार्यों का लोगों तक सही से पहुंच नहीं पाता है। तो मुख्य कारण यही है। और कुल मिला के ये है कि अभी हम लोगों ने, अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, आ, कि कई चीज़ ऐसा है कि हम समाज के तौर पर हम मदद तो कर सकते हैं। जैसे भूखे को थोड़ा भोजन दे सकते हैं, आपातकाल में मदद कर सकते हैं, कुछ राशन दे सकते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें उपलब्ध करवा सकते हैं, ओढ़ने के लिए, मौसम से बचाव के लिए कपड़े या कंबल वगैरह दे सकते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट समाधान नहीं है, और परमानेंट समाधान समाज अपने स्तर से इस तरह से मदद करके लंबे समय के लिए नहीं निकाल सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि अपना जो सरकारी स्तर पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, या जो सरकारी कार्य हैं, लोगों को जिसका हक है वो उनको मिलना चाहिए, पर मिल नहीं रहा है। सरकारी भ्रष्टाचार के कारण वो फंसे हुए हैं उन सबों में। अब जो हमारा मकसद है, हम लोगों का मकसद है कि उन सरकारी कार्यों में भी थोड़ा उनका मदद किया जाए, ताकि जो उनके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, जो उनके साथ ज़्यादती हो रहा है, उनके या हमारे किन्हीं भी साथ, स्वयंसेवकों के साथ हो रहा हो, बाकी समाज के साथ हो रहा है। अब हम लोग खास करके व्यक्तिगत हमारा मानना है कि हमें उससे भी निपटना होगा। समाज के स्तर पर तो हम कार्य कर रहे हैं, पर समाज के स्तर पर हमारा ये भी दायित्व है कि उनके साथ हो रहा ज़्यादती, भ्रष्टाचार में उनका जो भी मदद बन सकता है, जिस भी तरह से हम कर सकते हैं, करने का प्रयास करेंगे। तो इसकी शुरुआत भी हम लोगों ने कर दी है। अभी एक समस्या है सरकार के अंदर और समाज में भी, भूमि विवाद या भूमि में मोटेशन, परिमार्जन के कार्यों को करना, लगान संबंधित कार्यों के करना, नाम में सुधार हो, खाता खसरा में सुधार हो। और सबसे ज़्यादा सरकारी भ्रष्टाचार इसी में है, जो सब जिससे सबसे ज़्यादा समाज प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार तो कई चीज़ों में है या सभी चीज़ों में है, पर जो सबसे ज़्यादा समाज प्रभावित हो रहा है वो इन्हीं भूमि विवाद के चक्कर में हो रहा है। और असल में भूमि विवाद नहीं, भूमि में भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार के कारण हो रहा है। आवेदन रोक लेना, लंबे समय तक रोक लेना, आवेदन को, लगान को अपडेट नहीं करना, गलत
गलत डेटा अपडेट करना, डेटा के सुधार में लापरवाही बरतना, और जो कर्मचारी सीईओ वगैरह के स्तर से मनमानी हो रहे हैं, तो उन चीज़ों से लोगों को मदद के लिए कई बार आरटीपीएस की सुविधाएं, राइट टू पब्लिक सर्विस, जिसमें राशन पेंशन वगैरह की जो सुविधाएं हैं काउंटर पर मिलना चाहिए था। एक डेडिकेटेड समर्पित काउंटर होता है, फिर भी वहाँ पे उनके आवेदन नहीं लिए जाते हैं। जो लाभार्थी बनना चाहते हैं, जो पब्लिक नागरिक हैं, जो लाभ उठाना चाहते हैं, वो आवेदन नहीं कर सकते, बाहर आवेदन करने के लिए जाते हैं। तो उनसे एक थोड़ा भारी रकम चार्ज किया जाता है, जो एक सामान्य छोटे परिवार से आने वालों को, या जो आर्थिक कमाई जिनकी कम है, उनके लिए ऐसा अमाउंट होता है कि वो एक छोटे परिवार के लिए तो बड़ा अमाउंट ही है वो। तो उन सबों से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोगों ने एक पहल शुरू किया है कि जितना संभव हो, हम लोगों ने तो निजी तौर पर हमने तो शुरू किया ही है। व्यक्तिगत मेरा ये मानना है कि सरकारी जब तक सुविधा उन लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक हम बहुत हद तक कामयाब और अपने भविष्य को, समाज को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए धर्म योद्धा की शुरुआत की है। तो आप में से कोई चाहे तो जुड़ सकता है हम लोगों से, हमारी मदद भी कर सकता है, और आपसे सक्रिय सहयोग की हमें अपेक्षा भी है। और देखते हैं आगे जो भी कार्रवाइयाँ होगी, और हम लोग जहाँ जहाँ जाएंगे लोगों को मदद करेंगे, तो अब उसका अगर संभव हुआ तो हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे भी, परिस्थितियाँ भी बताएंगे क्या हो रहा है, किन चीज़ों में क्या हो सकता है, और जहाँ तक संभव हुआ वीडियो में बना के आप लोगों को बताएंगे। और आप लोगों से अपेक्षा रहेगा कि आप थोड़ा भी सेवा का भाव हो, समाज में हो रही भ्रष्टाचार हो, या उनके साथ हो रहा ज्यादती से लड़ने में हमारा सहयोग करना चाहते हैं, या खुद भी हमसे सहयोग चाहते हैं, और सामूहिक प्रयास से इन सब से निपटना चाहते हैं, तो मिलकर काम करेंगे, आप साथ आएँ। अब एक आखिरी चीज़, हम लोगों का प्रयास है कि समाज में, सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को सामूहिक प्रयास से खत्म करना। निजी प्रयास नहीं, इसके लिए सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। समाज में जो भ्रष्टाचार है उसका खात्मे के लिए समाज के सहयोग से कार्य करना हमारा मूल मकसद है। आप भी जुड़े, आप भी धर्म योद्धा बने। तो धर्म योद्धा चैनल को इसीलिए बनाया गया है, सब्सक्राइब करें, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़े। धन्यवाद।